देखिए स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में पिछले टर्म पर आप लोगों को पीएच स्केल व पीएच का दैनिक जीवन में उपयोग या अनुप्रयोग हम लोगों ने पढ़ाया था। इस वीडियो में हम कुछ मुख्य रासायनिक यौगिक पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर समाप्ति की ओर है। ये 3-4 टॉपिक हैं, अभी कल तक फिनिश हो जाएगा, कुछ आज हो जाएगा और कुछ कल हो जाएगा। देखिए, इसमें सबसे पहला जो हमारा यौगिक है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड? ये क्या एक क्षार है? पहले पढ़ा चुके हम लोग। क्या है ये? क्षार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार। इसको हमें बनाना है। क्या करना है? इसे हमें बनाना है, इसे प्राप्त करना है। देखिए, आप लोग ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले रासायनिक सूत्र स्क्रीन पर जैसे दिख रहा है वैसे नहीं लिखना आप लोगों को। सबसे पहले रासायनिक सूत्र, तो रासायनिक सूत्र क्या होगा? NaOH। क्या होगा रासायनिक सूत्र? NaOH। दूसरे पॉइंट में लिखेंगे रासायनिक नाम। क्या लिखेंगे? रासायनिक नाम। और रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और तीसरे नंबर पर हेडिंग डालेंगे बच्चों, बनाने की विधि। क्या लिखेंगे? बनाने की विधि। ठीक है, तो बनाने की विधि में कैसे लिखोगे? जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखेंगे। देखिए, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। कैसे लिखेंगे कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को या इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इस अभिक्रिया को? क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। अब जो रिएक्शन लिखी है ना, उसे लिखेंगे आप लोग 2NaCl प्लस 2H2O, रिएक्शन मार्क NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। केवल यही रिएक्शन लिखनी है आप लोगों को। क्या लिखनी है आप लोगों को? केवल यही रिएक्शन लिखनी है। यही लिखना है एनोड कैथोड पर या कैथोड के पास, ये कुछ नहीं लिखना आप लोगों को, केवल रिएक्शन लिखनी है। क्या लिखनी है? केवल रिएक्शन। ठीक है, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोग प्राप्त हो जाता है रिएक्शन के। अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो ये है बच्चों। अगला पॉइंट कहता है हमारा, अगला पॉइंट कहता है उपयोग। देखिए, केवल उतना ही है जितना है सिलेबस में, हम लोग उतना ही पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना हम लोगों को। उपयोग, देखिए उपयोग क्या है। पहला उपयोग H2 ईंधन मार्गरीन। दूसरा है Cl2 जल की स्वच्छता। एक मिनट, देखिए ये जो बने ना सारी चीजें, हाइड्रोजन और क्लोरीन वगैरह बने हैं, तो इन सबको नहीं देखना हम लोगों को। केवल हम लोगों को क्या चाहिए? NaOH। NaOH के हम लोगों को क्या चाहिए? उपयोग चाहिए। तो NaOH के जो उपयोग है, धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए। ग्रीस जानते हो, जो ग्रीस वगैरह होती है। दूसरा क्या है? साबुन बनाने में। तीसरा क्या है? कागज के निर्माण में। और चौथा क्या है बच्चों? व्यंजक चूर्ण के निर्माण में। ठीक है, तो ये 3-4 उपयोग लिख लेंगे जो बाद में मैंने बोले हैं। ठीक है, पहले क्लोरीन और हाइड्रोजन के उपयोग नहीं लिखने, क्योंकि हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ रहे हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो आता है बच्चों व्यंजक चूर्ण का। किसका आता है? व्यंजक चूर्ण। ठीक है, इसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, और कभी कभी हिंदी में भी ये लिखा आता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या आता है लिखा हुआ? ब्लीचिंग पाउडर लिखा हुआ आता है हिंदी में भी। इसका भी सबसे पहले वही कार्य करना है। सबसे पहले रासायनिक नाम। रासायनिक नाम क्या होगा बच्चों इसका? देखिए, रासायनिक नाम अलग है। रासायनिक नाम होगा बच्चों इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। काफी बार पूछा जा चुका है कि रासायनिक नाम क्या लिखेंगे? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। रासायनिक नाम क्या है व्यंजक चूर्ण का? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, अब रासायनिक सूत्र की बात करेंगे हम लोग।
तो रासायनिक सूत्र क्या है, CaOCl2, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप लोगों को रिएक्शन में। ठीक है, तो रासायनिक जो इसका सूत्र है वो क्या है, CaOCl2। क्या है, CaOCl2। ठीक है, दो चीज़ें हो गई। ऐसे ही पूछा जाता है क्वेश्चन कि इसका रासायनिक नाम बताइए या रासायनिक सूत्र लिखिए, ऐसे करके पूछा जाता है। ठीक है, अब तीसरा जो हेडिंग डालते हैं हम लोग, क्या डालते हैं, बनाने की विधि। क्या डालते हैं, बनाने की विधि। देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है। देखिए स्क्रीन पर जो लिखा है ना, क्या लिखा है, शुष्क बुझे हुए चूने पर। तो बुझा हुआ चूना जानते हो तो होता है बिना बुझा चूना। फार्मूला क्या होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। और एक क्या होता है बच्चों, बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना क्या होता है, CaOH का होल्ट होगा। अर्थात बिना बुझे चूने में अगर हम लोग वाटर मिला दें तो उसी से क्या बन जाता है, बुझा हुआ चूना प्राप्त हो जाता है। क्या होता है, बुझा हुआ चूना प्राप्त हो जाता है। तो शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन मिलाने पर क्या प्राप्त होता है बच्चों, व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है। ये ऐसे लिख सकते हैं कि जब शुष्क बुझा हुआ चूना क्लोरीन से क्रिया करता है तो व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है। जो रिएक्शन स्क्रीन पर लिखिए वो रिएक्शन आपको लिख लेनी है। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों उपयोग। क्या आता है इसके बाद, क्या आता है बच्चों, उपयोग। देखिए पॉइंट नंबर 1 उपयोग में क्या लिखा है, वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के व्यंजन के लिए। दूसरा, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी की मज्जा के व्यंजन के लिए। देखिए कागज लकड़ी से बनाया जाता है, उसके व्यंजन में उसका रंग उड़ाने में होता है। ठीक है, और जो हम लोग सूती वस्त्र बनाते हैं तो उसमें भी लिनेन होता है, रॉ मटेरियल, उसका व्यंजन करते हैं। पॉइंट नंबर C क्या कहता है, रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में। उपचायक जानते हो, ऑक्सीकारक। क्या होता है, ऑक्सीकारक। इसको हम लोग जल को जीवाणु रहित भी बनाते हैं। इससे पीने वाले पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणु नाशक के रूप में। देखिए नीचे वाला पॉइंट लिखा भी है। ठीक है, तो व्यंजक चूर्ण के ये क्या हो गए बच्चों, उपयोग हो गए। क्या हो गए, व्यंजक चूर्ण के ये उपयोग हो गए। ठीक है, समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, CaOCl2। बनाने की विधि क्या हो जाएगी, जब शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन प्रवाहित की जाती है तो व्यंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। उपयोग स्क्रीन पर लिखे हैं 4, उन्हीं को लिख लेंगे आप लोग। ठीक है, अब जो हमारा अगला टॉपिक आता है बच्चों, वो क्या है बच्चों, बेकिंग सोडा। क्या है वो, बेकिंग सोडा। क्या है बच्चों अगला टॉपिक हमारा, बेकिंग सोडा। ठीक है, देखिए आप लोग जब फेस्टिवल वगैरह होते हैं तो घरों पर देखते होंगे कि शॉप से लेकर आते हैं सोडा, जब हम लोग पकवान बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या मिलाते हैं, सोडा मिलाते हैं। ठीक है, वो सोडा यही होता है, बेकिंग, बेकिंग होता है यानी कि पकाने वाला सोडा। ठीक है, क्या होता है, पकाने वाला सोडा। ठीक है, देखिए इसको कैसे बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले वही करेंगे कि रासायनिक नाम। रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक नाम बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए लास्ट में लिखा है ना रिएक्शन में, बेकिंग सोडा NaHCO3। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, अब रासायनिक नाम हो गया। रासायनिक सूत्र NaHCO3 स्क्रीन पर ऑलरेडी लिखा है, ये रासायनिक सूत्र हो जाएगा। और तीसरा हेडिंग क्या डालते हैं हम लोग, तो तीसरा हेडिंग हम लोग डालते हैं, वो डालते हैं बनाने की विधि। क्या डालते हैं, बनाने की विधि। तो विधि देखिए कैसे लिखेंगे कि सोडियम क्लोराइड तथा जल व अमोनिया के मिश्रण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। आप लोग ऐसे लिखेंगे इसको, क्या प्राप्त होता है, बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। ठीक है, क्या प्राप्त होता है, बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। ठीक है, आप लोग लिख लेंगे इसको। देखिए पूछ लेता है कभी कभी खाना
कैसे जो हम लोग जो भी बनाते हैं इससे पकवान जो भी बनाते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है, डबल रोटी वगैरह इसी से बनाते हैं जिनको ब्रेड वगैरह बोलते हो आप लोग। तो कौन सी रिएक्शन होती है, देखिए NaSCO3 को जब हम लोग गर्म करते हैं तो ये ब्रीक हो जाता है, टूट जाता है सोडियम कार्बोनेट में और जल में और प्लस CO2 में। तो जल तो वाष्प बन जाती है इसकी, और जो CO2 होता है ना, CO2 जब ये निकलती है बाहर बनकर तो क्या होता है, वो फूल जाता है। क्या होता है, वो फूल जाता है, ठीक है। आपने ब्रेड को देखा होगा, उसमें बहुत सारी ऐसे बीच में छलनी सी बन जाती है, मतलब उसमें, तो वहाँ से CO2 निकलती है। क्या निकलती है वहाँ से, CO2, ठीक है। चलिए देखिए इसके उपयोग क्या क्या है। देखिए बेकिंग पाउडर बनाने में क्या है बच्चों, बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल, जो बेकिंग पाउडर होता है वो क्या होता है, इसको पीस मतलब पाउडर फॉर्म में बना लेते हैं इसको। तो बेकिंग सोडा है, ठीक है, जो व्यंजक चूर्ण है हमारे पास उसके क्या बनाते हैं हम लोग, बेकिंग पाउडर बना लेते हैं, ठीक है। जो सबसे ऊपर पढ़ा था हम लोगों ने ब्लीचिंग पाउडर। इसके बाद इस अभिक्रिया से उत्पन्न CO2 को कारण पावरोटियों के केक में खमीर उठ जाता है तथा इससे मुलायम एवं स्पंजी हो जाती है। इस अभिक्रिया से उत्पन्न CO2 के कारण पावरोटी ये केक में खमीर उठ जाता है तथा इससे यह मुलायम एवं स्पंजी हो जाती है। स्पंजी मतलब हल्की यानी कि खिजारदार हो जाती है, देखा होगा आप लोगों ने। यह एंटी एसिड का एक संघटक है। यह एंटी एसिड का एक संघटक है। एंटी एसिड जानते हो, जब एसिडिटी होने लगती है तो तब इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। और पॉइंट नंबर डी क्या कहता है, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। देखिए पॉइंट नंबर 4 है वो इम्पोर्टेंट है कि हम लोग सोडा अम्ल जानते हो बच्चों, सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में इसका यूज़ कर सकते हैं आप लोग। कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो उसमें यही मिलता है आपको, घुला हुआ डिसॉल्व होता है ये। और अग्निशामक यंत्र जानते हैं, अग्निशामक जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं उसमें भी इसी का उपयोग किया जाता है। उसमें भी किसका उपयोग किया जाता है बच्चों, इसी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपके 3 टॉपिक ये हो चुके हैं, इनको तीनों को कर लेंगे, ठीक है। और इससे आगे को अगली वीडियो में